ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्री वृषभाननवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंत हरिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलम्भारसाम्बोधे पदाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौराविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिया वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंशकल्प तरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्वमकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतीकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर्भंगोर्मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजौ राधा मदन मोहनो दिव्या वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमारत्नागरा सिंहासनस्थो श्रीमद्राधा शिल गोविंद देवो देष्टालभे सेव्य मानो स्मरामि। श्रीमादास रसारंभी वंशी वट तटस्थिता करशन वेणुर्स्वनिर्गोपीर गोपीनाथाय श्रेयस्तुनः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज का सत्र शुरू करने से पहले कोई समराइज करना चाहेगा? हमने कल क्या डिस्कस किया था? कोई बताना चाहेगा? यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी कल आपने बताया था जो माधवेंद्रपुरी के खीर गोपी चौर खीर ने स्टोरी बताया था। इसमें पहले आपने बताया था कि भक्तों के संग में रहते हैं तो सब कुछ संभव होता है, भक्तों के संग में रहने से सब कुछ संभव होता है। और बाद में जो माधवेंद्रपुरी ने ब्राह्मणों को दीक्षा देकर वैष्णव बनाया था, तो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है वैष्णव। और जो ब्राह्मण के 6 कार्य थे वो बताया था, पठन पाठन यजन याजन दान एवं प्रतिग्रहण। और बाद में बताया था कि वो जो दिन के अंत में भोग लगता है वो वैकालिक भोग बोलते हैं। और इस तरह से गोपाल जी की सेवा होने लगी और सब गांव में से हर एक गांव से एक एक दिन भगवान को अन्नकूट का
प्रसाद भोग लगाया जाता था। और इसमें आपने बताया था एक बार कि सेवा की भीख मांगनी चाहिए हमें, कि हमें सेवा दीजिए, हमें सेवा दीजिए। वो और माधवेंद्रपुरी जो वो भगवान की गोपाल की सेवा करके रात में अंत में खाली दूध का ही प्रसाद लेता था। और दूसरे दिन वो गोपाल की सेवा शुरू करते थे। और गांव के अलग अलग गांव से लोग आते हैं और भगवान को 56 भोग लगाते हैं। और वो बताया था दूध दही धान्य और घी वो हमारा मुख्य खुराक है। और काव मिल्क है वो एक मिराकल है। वो ये सब अपने बताया था। और आगे बताया था एक श्लोक आईएमपी बताया था, व्रजवासी लोकेर कृष्णेर सहज प्रीति गोपालेर सहज प्रीति व्रजवासी प्रति। व्रजवासियों की सहज प्रीति गोपाल में होती है और गोपाल की सहज प्रीति व्रजवासियों में होती है। तो ये श्लोक आपने बहुत आईएमपी किया था तो मैंने नोट किया था प्रभु जी। और प्रसाद का महत्व बताया था कि जो दूर दूर से लोग आते हैं वो प्रसाद लेते हैं तो उसका शोक और दुख मिट जाते थे। और आगे बताया था प्रभु जी आपने कि एक क्षत्रिय राजा था, उसने मंदिर बनाया था और मंदिर की सेवा ली थी। और दूसरे लोगों ने जो कुकिंग की, कुछ लोगों ने यूटेंसिल की और कुछ लोगों ने तो मंदिर की दीवार बनाने की सेवा ली थी। और हर एक व्रजवासियों ने अपने घर से एक एक गाय गोपाल को दिया था तो वो गोपाल की एक गौशाला हो गई थी। और इसके आगे आपने बताया था कि मंदिर की स्थापना कैसे करे, विग्रह की स्थापना कैसे करे, वो सब इसमें से हमें शिक्षा श्रील प्रभुपाद ने दी थी। और हर एक व्यक्ति को मंदिर बनाने की विधि में भाग लेना चाहिए और मंदिर की प्रॉपर्टी हमें बढ़ानी चाहिए। तो ये सब हमने आपने बताया था। और आगे जब माधवेंद्रपुरी बंगाल जाते हैं तो ब्राह्मणों को दीक्षा देकर वो सेवा में सौंप देते हैं। और छठ गोस्वामी ने जो राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन राधा रमन राधा दामोदर श्याम सुंदर गोकुलानंद ये सब मंदिरों की स्थापना की थी। तो ये सब बताया था प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया। मेरे से ज्यादा आप लोग प्रगति कर रहे हैं। बहुत नहीं नहीं सुंदर। प्रभु जी। इतने सुंदर तरीके से आपने बताया, बहुत खुश हो गया सुन के। इतने डिटेल में इतने सारे पॉइंट्स आपने कवर कर दिए, वेरी नाइस। बहुत प्रेरणा मिल रहा है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चरणों में प्रणाम 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 मेरा। प्रभु जी। भगवान आप पे बहुत प्रसन्न होंगे। वेरी नाइस। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि भक्त इतने ध्यान से सुन रहे हैं। तो जैसा हम चर्चा कर रहे हैं, चैतन्य चरितामृत का ये कहानी भी इंपॉर्टेंट है और इससे जो सीख मिलता है, जो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में देते हैं, दैट इज ऑल्सो सो वेरी इंपॉर्टेंट। माता जी ने इतना, सो मेनी पॉइंट्स शी कवर्ड। आई, मैं फिर से रिपीट नहीं करना चाहूंगा, बट वेरी ब्यूटीफुल टू सी कैसे माधवेंद्रपुरी ने ये उत्सव बनाया और ये उत्सव के साथ इतने सारे लोगों को सेवा भी मिलता है और सब लोग अपने दुख अपने शोक सब भूल जाते हैं। तो इस तरह से माधवेंद्रपुरी 2 साल तक अ, गोपाल जी की सेवा करते रहे। तो कल प्रद्युम्न प्रभु ने बताया था, मतलब टुवर्ड्स द एंड, यहाँ पे वर्णन है कि माधवेंद्रपुरी ने 2 ब्राह्मण जो बंगाल से आए थे उनको दीक्षा दिया था और उनको मंदिर सौंप दिया था। तो प्रद्युम्न प्रभु कल बता रहे थे कि ये 2 वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विट्ठलनाथ है। पर एक्चुअली ये सही नहीं है, दिस नॉट राइट अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि यहाँ पे जो वर्णन है, 2 ब्राह्मण बंगाल से आए थे। वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विट्ठलनाथ बेसिकली वल्लभाचार्य दक्षिण भारत के हैं। तो दीज आर नॉट द 2 ब्राह्मणास। तो बेसिकली क्या होता है, माधवेंद्रपुरी के ये जो शिष्य हैं, ब्राह्मण हैं, ये विग्रह की सेवा चला रहे थे। पर किसी समय पे, तो इसके थोड़े समय बाद, ये विग्रह वल्लभाचार्य के फॉलोअर्स के पास चले जाते हैं, वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ के पास। और उसके पास, उसके बाद अभी भी वल्लभाचार्य का ये जो परंपरा है, अ, वही ये पूजा विधि संभालता है भी नाथ द्वारा में। सो दिस वाज अ स्मॉल करेक्शन I had to make some yesterday's class, but Mataji covered so many wonderful points. Very very nice to hear. बहुत अच्छा लगा सुन के। तो बेसिकली हमने ये भी सुना था कि 2 साल के अंत में माधवेंद्रपुरी को फिर से गोपाल जी सपने में आते हैं, सेकेंड ड्रीम ऑफ माधवेंद्रपुरी। और भगवान आके बोलते हैं, हे श्रीपाद माधवेंद्रपुरी, अभी भी मेरे शरीर का गर्मी कम नहीं हुआ है।
आपने इतना पानी अर्पण किया फिर भी कम नहीं हुआ। मेरा इच्छा है कि आप मलय देश जाइए, वहां से चंदन लेके आइए, और चंदन का लेप जब लगाएंगे मेरे शरीर पे तभी मेरा गर्मी कम होगा। और भगवान क्लियरली बताते हैं, गो टू जगन्नाथपुरी, आप जगन्नाथपुरी जाइए। मलयज आन यन नीलाचले हईते, अन्य हईते नहे तुम्ही चलह त्वरिते। तो भगवान बोलते हैं कि आप नीलाचल जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ, और कोई नहीं करेगा, आपको ही करना है ये सेवा, प्लीज गो इमीडिएटली, और तुरंत जाओ, भगवान आज्ञा देते हैं। स्वप्न देखी पूरी गोसाई रहिला प्रेमावेश, प्रभु आज्ञा पाई बारे गेला पूर्व देश। तो ये स्वप्न देख के माधवेंद्रपुरी गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और तुरंत भगवान का आज्ञा स्वीकार करते हुए वो पहले बंगाल जाते हैं और वहां से जगन्नाथपुरी चले जाते हैं। तो हमने पहले भी डिस्कस किया और आज भी वही विषय आ रहा है, जब भगवान का आज्ञा मिलता है उसका तुरंत पालन होना चाहिए, इमीडिएटली वन शुड फॉलो। तो माधवेंद्रपुरी भगवान आज्ञा देते हैं, माधवेंद्रपुरी तुरंत उसको फॉलो करने लगते हैं। सेवार निर्बंध लोक करीला स्थापन, आज्ञा मांगी गौड़ देश करीला गमन। जाने से पहले माधवेंद्रपुरी गोपाल जी के विग्रह का जो सेवा है वो सही रूप से सिस्टम बनाते हैं, रेगुलर डेटी वर्शिप, अलग अलग लोगों को अलग अलग सेवा देते हैं, पूरा मीटिंग लेते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूट सर्विसेज। उसके बाद माधवेंद्रपुरी गोपाल जी की इच्छा को पूरा करने के लिए बाहर निकलते। तो हमने कल भी चर्चा किया था कि कैसे माधवेंद्रपुरी हो या षड गोस्वामी हो, अ, मध्वाचार्य हो, इन सब लोगों ने अपने विग्रह की सेवा करने के लिए एक सिस्टम बिठाया है। वो चाहते हैं कि उनके जाने के बाद भी ये विग्रहों की सेवा होनी चाहिए। जैसे शिला प्रभुपाद ने भी ये सिस्टम बिठाया है, प्रभुपाद के जाने के बाद भी आ, उनके जो विग्रह उन्होंने स्थापना किया था उस सब विग्रहों का सेवा चल रहा है। सो दीज आर ग्रेट आचार्यस। तो माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी जाने से पहले बंगाल जाते हैं, गोes टू बंगाल, और बंगाल में नवदीप पहुंचते हैं। शांतिपुर आइला अद्वैताचार्य घरे, पुरीर प्रेम देखी आचार्य आनंद अंतरे। तो माधवेंद्रपुरी नवदीप जाते हैं और वहां से शांतिपुर पहुंचते हैं। शांतिपुर, हमने पिछले अध्याय में शांतिपुर का कहानी सुना। तो शांतिपुर में अद्वैत आचार्य से मिलते हैं वो, और अद्वैत आचार्य बहुत प्रसन्न हो जाते हैं माधवेंद्रपुरी को देख के। तो माना जाता है माधवेंद्रपुरी हमारे संप्रदाय में कृष्ण प्रेम, जो राधा रानी का भाव था, गोपियों का भाव था, माधुर्य प्रेम, उसको दर्शाते हैं। हमेशा उनके शरीर में कृष्ण प्रेम के लक्षण होते थे। अद्वैताचार्य इनको देख के ही समझ जाते हैं कि ये भगवान के इतने महान भक्त हैं। तार तानी मंत्र लईला यतन करीना, चलीला दक्षिणे पूरी तार दीक्षा दीना। तो अद्वैताचार्य उनसे भिक्षा मांगते हैं, मुझे प्लीज दीक्षा दीजिए, इज बेगिंग, मुझे दीक्षा दीजिए। तो माधवेंद्रपुरी इनसे बहुत प्रसन्न होके अद्वैताचार्य को दीक्षा देते। इमेजिन करो माधवेंद्रपुरी का स्तर क्या है। उस अद्वैताचार्य साक्षात महाविष्णु है, सदाशिव है, उनके वजह से श्री चैतन्य महाप्रभु का आगमन होता है। पर अद्वैताचार्य के गुरु हैं श्री माधवेंद्रपुरी। सो दिस वाज द पावर ऑफ माधवेंद्रपुरी, वो अद्वैताचार्य को दीक्षा देते हैं। तो अभी भी शांतिपुर में वो स्थान है जहाँ पे अद्वैताचार्य का घर है, और पीछे एक जगह है जहाँ पे अद्वैताचार्य को एक्चुअली दीक्षा मिलता है। द प्लेस इज स्टिल देयर वेयर अद्वैताचार्य गेट्स हिज दीक्षा। और आगे जाके वर्णन है कि हर साल अद्वैताचार्य माधवेंद्रपुरी का व्यास पूजा तिथि बनाते थे, ही वुड सेलिब्रेट द व्यास पूजा तिथि। और एक साल जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे शांतिपुर, उन्होंने देखा था कि अद्वैताचार्य माधवेंद्रपुरी का व्यास पूजा का तिथि बना रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु देखते हैं कि अद्वैत आचार्य अपने गुरु से इतना प्रेम करते हैं, माधवेंद्रपुरी से इतने सारे व्यंजन, इतना बड़ा उत्सव बनाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु घोषणा करते हैं, जो भी व्यक्ति माधवेंद्रपुरी का ये जो व्यास पूजा का तिथि है, जन्मदिन है, शांतिपुर में बनाएगा और अद्वैत आचार्य के घर में प्रसाद स्वीकार करेगा, उस तिथि में ऐसा व्यक्ति डेफिनेटली भगवत धाम जाएगा, कृष्ण प्रेम प्राप्त करेगा।
अभी भी शांतिपुर में एक उत्सव होता है, इसको बोलते हैं शांतिपुर उत्सव, शांतिपुर फेस्टिवल। माधवेंद्रपुरी के व्यास पूजा तिथि पे अभी भी वहां पे प्रसाद बंटता है। आजकल इस्कॉन के भक्त ये उत्सव को चलाते हैं। हजारों हजारों लाखों की संख्या में भक्त आते हैं वहां पे प्रसाद लेने के लिए, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा किया था जो भी माधवेंद्रपुरी के व्यास पूजा की तिथि पे वहां पे प्रसाद स्वीकार करेगा, कृष्ण प्रेम प्राप्त करेगा। तो अद्वैताचार्य बहुत प्रसन्न होते हैं और माधवेंद्रपुरी से दीक्षा प्राप्त करते हैं। तो माधवेंद्रपुरी वहां पे थोड़ा समय रहते हैं और वहां से जगन्नाथपुरी की ओर निकल जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, देखिए अद्वैताचार्य कौन है? गृहस्थ है, ब्राह्मण गृहस्थ। और माधवेंद्रपुरी सन्यासी है, इज अ सन्यासी। जनरली अकॉर्डिंग टू पंचरात्र, पंचरात्र विधि के अनुसार जनरली जो ब्राह्मण गृहस्थ है वही गुरु बनता है, ही बिकम्स गुरु, वो दूसरों को दीक्षा देता है। पर यहाँ पे अद्वैताचार्य ब्राह्मण गृहस्थ हैं और सब ब्राह्मणों के श्रेष्ठ हैं, फिर भी वो माधवेंद्रपुरी से दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, हालांकि वो सन्यासी हैं। क्यों? क्योंकि अद्वैताचार्य चाहते हैं, क्योंकि माधवेंद्रपुरी के पास एक कृष्ण प्रेम के लक्षण है, इसलिए वो भी उनसे दीक्षा लेना चाहते हैं। प्रभुपाद कोट्स, ये श्री चैतन्य महाप्रभु के श्लोक हैं, किब विप्र किब न्यासी शूद्र केने न्याय, जयी कृष्ण तत्ववेता सही गुरु हो। तो चैतन्य महाप्रभु का ये सिद्धांत था, कोई ब्राह्मण हो, कोई सन्यासी हो, कोई शूद्र हो, कोई भी हो, अगर वो कृष्ण के विज्ञान को जानता है, ऐसा व्यक्ति गुरु बन सकता है। तो इसके पहले एटलीस्ट 500 साल पहले ये प्रथा था, जनरली गृहस्थ जो है, गृहस्थ ब्राह्मण अन्य गृहस्थ ब्राह्मण से ही दीक्षा प्राप्त करते हैं, ब्राह्मण दीक्षा एंड देन पूजा विधि करते हैं। पर यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु और अद्वैताचार्य अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति हो, ब्राह्मण हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, अगर वो कृष्ण के विज्ञान को जानता है, कृष्ण से बहुत लगाव है उसको, कृष्ण का महान भक्त है, ऐसा व्यक्ति से दीक्षा स्वीकार करना चाहिए। तो गुरु कौन बन सकते हैं? एक बार शिला प्रभुपाद बीटल्स के साथ, जॉर्ज हैरिसन, जॉन लेनन, इनके साथ डिस्कशन कर रहे थे उस समय लंदन में, और डिस्कशन का टॉपिक था गुरु कौन बनना चाहिए, हु इज क्वालिफाइड टू बी अ गुरु। तो ऐसा बहुत सारा डिस्कशन होता है, प्रभुपाद फाइनली कंक्लूजन पे आते हैं, वन हु इज एडिक्टेड टू कृष्णा, सच अ पर्सन कैन बी अ गुरु। गुरु कौन है? जो कृष्ण के प्रति एडिक्टेड है, जिसको लत लग चुका है, कृष्ण के नामों का उच्चारण कंटिन्यूअसली करता रहता है, सच अ पर्सन कैन बी अ गुरु, ऐसा व्यक्ति गुरु बनने के लायक है। सो देयरफॉर अद्वैताचार्य माधवेंद्रपुरी से दीक्षा स्वीकार करते हैं। सो प्रभुपाद एंड में लिखते हैं, दीक्षा एक्चुअली मीन्स इनिशिएटिंग अ डिसाइपल विद ट्रांसेंडेंटल नॉलेज बाय व्हिच ही बिकम्स फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल कंटामिनेशन। तो दीक्षा करते हैं जहां पे दिव्य ज्ञान देते हैं गुरु, और ये ज्ञान प्राप्त करने से, इसका पालन करने से जो शिष्य है उसके हृदय का शुद्धिकरण होता है। रेमुनाते कैल गोपीनाथ दर्शन, तार रूप देखी ना हैल विवलम मन। तो अभी श्री शिला माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी की ओर जा रहे हैं शांतिपुर से। तो जब वो जाते हैं जगन्नाथपुरी की ओर, रेमुना करके स्थान पे पहुंचते हैं जहां पे गोपीनाथ जी का विग्रह है। आजकल वो खीरचोर गोपीनाथ के नाम से प्रसिद्ध है, पर उस समय सिर्फ गोपीनाथ के नाम से प्रसिद्ध था। तो माधवेंद्रपुरी गोपीनाथ जी के विग्रह को देख के इतने प्रसन्न हो जाते हैं, बिकम सो हैप्पी। देखिए माधवेंद्रपुरी का जिंदगी है, एक विग्रह के दर्शन से दूसरे विग्रह का दर्शन, गोपाल जी के दर्शन से अभी गोपीनाथ का दर्शन, एक पवित्र स्थली से वृंदावन से अभी रेमुना, उसके बाद जगन्नाथपुरी। तो हम भक्तों का जिंदगी ऐसा ही होना चाहिए, अलग अलग भगवान के विग्रहों का दर्शन करते रहो, अलग अलग तीर्थ यात्रा करते रहो, कथा करते रहो, श्रवण करते रहो, जिंदगी को परफेक्ट। सो माधवेंद्रपुरी इतने प्रसन्न हो जाते हैं गोपीनाथ का दर्शन देख के। भक्तिविनोद ठाकुर का एक गीत है ना, शुद्ध भक्त चरण रेणु, तो वहां पे वर्णन करते हैं, जब मैं विग्रहों का दर्शन करता हूँ मेरा दिल पूरा प्रसन्न हो जाता है, माई हार्ट बिकम्स फिल्ड विद हैप्पीनेस। कल हमने ये श्लोक पढ़ा था, माता जी ने समराइज किया था,
तो हमने देखा, महाप्रसाद खाइला आसिया लोक सब लोक, गोपाल तेकिया सबार कांदी दुख शोक। हमने एक श्लोक देखा था, जब ब्रजवासी आते हैं गोवर्धन के ऊपर गोपाल का दर्शन लेने के लिए, गोपाल का दर्शन पाके और प्रसाद स्वीकार करके अपना दुख शोक सब भूल जाते हैं। तो वैसे माधवेंद्रपुरी सिर्फ गोपीनाथ का दर्शन लेके एकदम सो हैप्पी। नृत्य गीत करी जगमोहन वासीला, क्या क्या भोग लागे ब्राह्मण ने पूछीला। तो माधवेंद्रपुरी बहुत प्रेम के साथ नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, और वहां के जो जगमोहन है, जगमोहन का अर्थ है वहां का जो वरांडा है मंदिर का, वहां पे बैठ गए और ब्राह्मण के साथ चर्चा करने लगे। वहां के ब्राह्मण के साथ चर्चा का विषय क्या था, गोपीनाथ को क्या क्या भोग आप अर्पण करते हैं, क्योंकि उनके भी विग्रह है। तो माधवेंद्रपुरी का इच्छा था यहाँ सीखूंगा और वहां जाके अप्लाई करूंगा, राइट। तो भक्त मतलब ना, ही इज ऑलवेज इन द मूड ऑफ लर्निंग। हमेशा, जैसा हम कहीं इस्कॉन केंद्र से जुड़े हैं, जब हम दूसरे इस्कॉन केंद्र में जाते हैं हमेशा देखना चाहिए, अरे भक्त यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैं कहाँ कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। दैट्स हाउ वी शुड बी, लर्निंग फ्रॉम अदर्स। तो माधवेंद्रपुरी स्वयं कर रहे हैं, ब्राह्मण को पूछ रहे हैं, गोपीनाथ जी को आप क्या क्या भोग लगाते हो। सेवार सौस्तव देखी आनंदित मने, उत्तम भोग लागे एता बुझी अनुमाने। तो माधवेंद्रपुरी सिर्फ अरेंजमेंट्स देख के समझ गए हैं, डेफिनेटली बढ़िया खाना अर्पण होता है गोपीनाथ को। गोपीनाथ जी बहुत हट्टे कट्टे दिखते हैं, है कि नहीं। तो ये आचार्य समझ जाते हैं। शिला प्रभुपाद बहुत बार मंदिर में आते थे अपना परिक्रमा यात्रा प्रचार करते हुए। प्रभुपाद आते ही समझ जाते थे भगवान की सेवा अच्छे से हो रहा है कि नहीं। प्रभुपाद एक जगह पे आके बोले बहुत अच्छा, कृष्ण मोटे लग रहे हैं, अच्छा खिला रहे हो। एक जगह पे प्रभुपाद बोले कृष्ण बहुत पतले लग रहे हैं, आप लोग कम खिला रहे हो कृष्ण को, अच्छे से खिलाओ। तो माधवेंद्रपुरी सिर्फ अरेंजमेंट देख के समझ गए, डेफिनेटली यहाँ के जो भक्त हैं, गोपीनाथ के जो सेवक हैं, बहुत सुंदर तरीके से सेवा कर रहे हैं। और माधवेंद्रपुरी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बिकम वेरी हैप्पी। यायचे यह भोग लागे सकले पुछीब, ताईचे बियाने भोग गोपाले लागिब। तो माधवेंद्रपुरी विचार करने लगे, मैं ये पुजारी से पूछूंगा क्या क्या वो भोग लगाते हैं, और वो सीख के मैं वहां के पुजारियों को, वहां के ब्राह्मणों को बताऊंगा गोपाल जी के लिए कैसे भोग अर्पण करना है। ई लागी पुचिलेन ब्राह्मणेर स्थाने, ब्राह्मण कहिला सब भोग विवरण। तो इस तरह से उन्होंने ब्राह्मण को पूछा और ब्राह्मण ने डिटेल में बता दिया क्या क्या भोग अर्पण करते हैं हम गोपाल जी को, गोपीनाथ जी को, सॉरी। संध्याय भोग लागे क्षीर अमृत केली नाम, द्वादश मृत पात्रे भरी अमृत समान। तो ब्राह्मण ने सबका वर्णन किया, हम इतने सारे व्यंजन अर्पण करते हैं, पर ब्राह्मण बोले यहाँ का खासियत है शाम के समय हम गोपीनाथ जी को स्वीट राइस, खीर अर्पण करते हैं। और ये जो खीर है अमृत के समान है, इट इज एज गुड एज नेक्टर। जो लोग गोपीनाथ गए हैं, खीरचोर गोपीनाथ, और खीर का सेवन किया है, उनको पता है व्हाट इज व्हाट दैट खीर इज। तो ये ब्राह्मण बोलते हैं ये अमृत के समान है, ये 12 मटकों में अर्पण करते हैं, इसलिए ये खीर का नाम है अमृत केली। द स्वीट राइस इज कॉल्ड अमृत केली। गोपीनाथेर शीर बलि प्रसिद्ध नाम यार, पृथ्वी ते आईचे भोग कहा नहीं यार। तो ब्राह्मण बोले इसलिए गोपीनाथ का ये जो खीर है पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है, और ऐसा खीर दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। ये खीर खाना है अमृत के लिए रेमुना जाना ही पड़ेगा, यू हैव टू गो टू रेमुना, वहीं पे ये खीर मिलेगा। हेन काले सेई भोग ठाकुरे लागिला, शुनी पोरी गोसाई किचु मने विचारिला। तो जब माधवेंद्रपुरी बातचीत कर रहे हैं ब्राह्मण से, उसी समय ये खीर अर्पण हो रहा था। भगवान ने भी टाइमिंग परफेक्टली अरेंज कर दिया, उसी समय ये खीर अर्पण हो रहा था। और माधवेंद्रपुरी कुछ विचार कर रहे थे। अयाचित शीर प्रसाद अल्प यदि पाए, स्वाद जानी तैचे शीर गोपाल लगाए। तो माधवेंद्रपुरी, हमने सुना था माधवेंद्रपुरी का नियम था वो कभी कुछ मांगते नहीं है, कृष्ण के लिए मांगते हैं पर अपने लिए कुछ नहीं मांगते। तो माधवेंद्रपुरी बोले विदाउट माई आस्किंग, मेरा बिना पूछे अगर पुजारी स्वयं आके देगा मुझे खीर तो कितना अच्छा होगा। खीर खा के, खीर का टेस्ट
समझ के मैं ऐसा ही खीर गोपाल को अर्पण करूँ। माधवेंद्र पुरी क्या सोच रहे थे, मैं मांगूंगा नहीं, स्वयं से सेवक आके मुझे दिया तो मैं ले लूंगा। ए इच्छाए लज्जा पान विष्णु स्मरण कैला, हेन काले भोग सरी आरती भाजीला। जब माधवेंद्र पुरी ने यह इच्छा व्यक्त किया, तुरंत उनको शर्म आने लगा, लज्जा आने लगा। वो सोचने लगे, एक्चुअली उनके मन में विचार क्या था, ये खीर मुझे मिलेगा तो ऐसा ही खीर गोपाल को लगाऊंगा भोग। तो माधवेंद्र पुरी सोचने लगे, नहीं, मैंने अपने बारे में थोड़ा चिंतन किया, भगवान को भोग लग रहा है, भोग अर्पण होने से पहले मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ वो खीर मैं खाऊंगा, तो मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, आई डन अ वेरी बिग ऑफेंस। और विष्णु का स्मरण करने लगे, इमीडिएटली स्टार्टेड टू थिंक ऑफ विष्णु। और उसी समय आरती का वाद्य बजने लगा, देयर वाज आरती गोइंग ऑन। आरती देखिया पूरी कैला नमस्कार, बाहिरे आइला करे किचु न कहिला आ। तो माधवेंद्र पुरी को इतना शर्म आता है, लज्जा आता है कि मैंने भगवान को खीर अर्पण हो रहा है, उसी समय मैंने अपने बारे में विचार रखा, अपने बारे में सोचा कि मुझे ये खीर खाना चाहिए, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो इसलिए वो आरती देखने के बाद भगवान को दंडवत अर्पण करके बिना किसी को बोले मंदिर से निकल गए, जस्ट लेफ्ट। अयाचित वृत्ति पूरी विरक्त उदास, अयाचित पाइले कान नहीं उपवास। तो माधवेंद्र पुरी अयाचित वृत्ति, अयाचित वृत्ति का अर्थ है वो भिक्षा भी नहीं मांगते, कंप्लीटली अनअटैच, विरक्त उदास, कंप्लीटली विरक्त थे और कंप्लीटली इनडिफरेंट थे। अगर कोई उनको बिना भिक्षा मांगे कोई कुछ आके देता है तभी खाते हैं, नहीं तो नहीं खाते। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, ये परमहंस का स्तर है, दिस इज द स्टेज ऑफ अ परमहंस। परमहंस सन्यासी के भी अलग अलग स्तर है, बट द ग्रेटेस्ट स्टेज ऑफ सन्यासी, 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। संन्यास इज द टॉप मोस्ट। सन्यासी के भी अलग अलग टाइप्स है, कुटीचक, बहुदक, परिवजकाचार्य, एंड देन फाइनली परमहंस। 4 टाइप्स ऑफ सन्यासी। परमहंस इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ संन्यास। तो ये परमहंस पे स्टेज पे, ये जो ऐसा जो परमहंसी है भिक्षा भी नहीं मांगता। जनरली सन्यासी घर घर जाके भिक्षा मांग सकते हैं, दैट इज अलाउड। पर जो परमहंस सन्यासी हैं वो अयाचित वृत्ति पालन करते हैं, भिक्षा भी नहीं मांगते, कुछ मिला तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। ये अयाचित वृत्ति को अजगर वृत्ति भी बोलते हैं। अजगर मतलब पाइथन। पाइथन सर्प है पर इसका अलग एक मेंटालिटी है। अजगर ना पाइथन खाना ढूंढने के लिए नहीं निकलता, ऐसा एक ही जगह पे शांति से बैठा रहता है, उसके मुंह के पास खाना आएगा तो खाएगा, नहीं तो ऐसा ही रहेगा। राइट? तो वैसे ही जो परमहंस हैं, दे आर कंप्लीटली डिटैच्ड, पूर्ण तरीके से भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, अपने बारे में चिंतन भी नहीं करते, अपने खाने के बारे में, सोने के बारे में चिंतन नहीं करते। भगवान ने कुछ दिया तो खाएंगे, नहीं तो भूखे ही रहे। और प्रॉपर कोट करते हैं हमारे जो षड गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास, इन लोगों ने भी यही किया। निद्राहार विहार कादि विजितो, श्रीनिवास आचार्य षड गोस्वामी का अष्टकम में वर्णन करते हैं, इन लोगों ने निद्रा, आहार, विहार सब कुछ त्याग दिया। खाना पीना, इंद्रिय भोग तक का सवाल ही नहीं था। डे एंड नाइट, दिन रात वो भगवान की सेवा में ही लगे थे। One remains a humble, meek mendicant, engaged in the service of the Lord day and night. ऐसा जो परमहंस है, नम्र रहता है और दिन रात बिना समय व्यर्थ किए भगवान का सेवा करता रहता। रघुनाथ दास गोस्वामी दिन में एक बार 2-3 बूंद या एक छोटे से कटोरे में छाछ पीते थे, बस, दैट्स इट। दिन भर भगवान के सेवा में लगे। सो माधवेंद्र पुरी, ये पूरा जो वैराग्य का भाव है माधवेंद्र पुरी से शुरू है हमारे संप्रदाय में। सो ही वाज लाइक दिस, द स्टेज ऑफ परमहंस। प्रेमामृते तृप्त शुद्ध तृष्ण नाही बदे, शीर इच्छाएं हईल ताहे माने अपराधे। तो ऐसे जो परमहंस व्यक्ति हैं माधवेंद्र पुरी की तरह, इनको भूख प्यास उनके भक्ति में बाधा नहीं बनता। दीज आर नॉट हर्डल्स। ये दुनिया में ये सब बहुत बड़े हर्डल्स हैं, भूख प्यास, अलग अलग जो वेग हैं। पर जो गोस्वामी हैं, इनका डेफिनेशन क्या है? वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम
जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वाम अपिमान पृथ्वीम स शिष्या। तो गोस्वामी का डेफिनेशन है जिन्होंने अपने वेग पे दमन प्राप्त किया है, दे हैव कंट्रोल ऑफ हंगर थर्स्ट, ये सब चीज उनके भक्ति में बाधा नहीं बनते। जैसे परीक्षित महाराज का उदाहरण है, 7 दिन 7 रात परीक्षित ने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, सोए नहीं परीक्षित, पर उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा, कंप्लीटली इनडिफरेंट। तो माधवेंद्रपुरी को लगने लगा मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, क्योंकि जब भगवान को भोग अर्पण हो रहा था, मैंने अपने बारे में इच्छा रखा, मुझे भी ये प्रसाद मिलना चाहिए। सो प्रॉपर परपोर्ट पे लिखते हैं, तो इसलिए ये डेटी वर्शिप के स्टैंडर्ड्स हैं। जब भगवान को भोग अर्पण हो रहा है, जब भोग लेके जाते हैं डेटी किचन से भगवान के ऑल्टर तक, उसको ढक के लेके जाना चाहिए, कोई भी व्यक्ति इसको देखना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो वो भोग जो है दूषित हो जाता है। सो यू हैव टू कवर इट एंड टेक। जगन्नाथपुरी में जो लोग लेके जाते हैं भोग को भी कवर करते हैं, अपने नासिका को भी कवर करते हैं, ताकि ये भोग का स्वाद भी उनको नहीं मिले, सिर्फ भगवान को ये भोग अर्पण होना चाहिए। तो दीज आर द स्टैंडर्ड्स। तो माधवेंद्रपुरी को लगा मैंने स्टैंडर्ड को तोड़ दिया। हालांकि माधवेंद्रपुरी ने इच्छा रखा खीर खाने के लिए, अपने लिए नहीं, ताकि वो गोपाल जी की सेवा कर सके, बट स्टिल उनका यही मूड था। अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि कैसे इन नियमों का पालन होना चाहिए। एंड देन प्रॉपर अगेन कोट्स हियर, परमहंस मतलब विजीत सद्गुण। परमहंस मतलब जिन्होंने ये 6 गुण पे, ये जो 6 अनर्थ पे विजय प्राप्त किया है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य क्षुधा तृष्णा। पूजो गोस्वामी परमहंस कौन है? जिसने काम वासना, क्रोध वासना, लोभ वासना, मोह वासना, ईर्ष्या, भूख प्यास, इन पे विजय प्राप्त किया है, ऐसा व्यक्ति परमहंस है। ग्रामेर शून्य हाटे वसी करेन कीर्तन एता पुजारी कराइला ठाकुरे शयन। तो माधवेंद्रपुरी मंदिर छोड़ के चले गए, किसी को बोला नहीं वो, और बाहर जाके जो गांव है, रेमुना का जो गांव है, वहां का जो मार्केट है, हाट मार्केट प्लेस है, जो खाली जगह था मार्केट में, वहां पे बैठ गए माधवेंद्रपुरी। और वहां पे बैठ के वो क्या करने लगे? जप करने लगे। ही बिगैन टू चैंट। ग्रामेर शून्य हाथे वसी करे न कीर्तन, ही स्टार्टेड टू चैंट हरे कृष्ण। और उसी समय पुजारी जो हैं, जो गोपीनाथ को भोग अर्पण कर रहे थे, शाम के समय खीर अर्पण करके गोपीनाथ को उन्होंने सुला दिया। दिस हैपेंस ऑलमोस्ट इन द इवनिंग टाइम, गोपीनाथ को सुला दिया। तो प्रॉपर तात्पर्य में लिखते हैं, माधवेंद्रपुरी देखिए, वो खाने या सोने के इच्छुक नहीं है। इज नॉट इंटरेस्टेड इन ईटिंग एंड स्लीपिंग। उनका इंटरेस्ट किस में है? चैंटिंग हरे कृष्णा। उनका इंटरेस्ट इसी में है। तो प्रॉपर लिखते हैं उपदेशामृत नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसके प्रीफेस इंट्रोडक्शन में प्रॉपर लिखते हैं, हम सबको गोस्वामी बनना है। अभी हम सब गोदास हैं। हम किसके बारे में चिंतन करते हैं? ईटिंग स्लीपिंग, इसी के बारे में चिंतन करते हैं। एंजॉइंग, हाउ डू वी एंजॉय, इसी के बारे में चिंतन करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुन, यह भौतिक दुनिया है। हमको गोस्वामी बनना है। गोस्वामी मतलब ईटिंग स्लीपिंग के बारे में चिंतन नहीं करना। ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग, इनके बारे में चिंतन नहीं करना। गोस्वामी मतलब उनका पूरा चिंतन किसके बारे में है? चैंटिंग के बारे में है। वी हैव टू थिंक मोर एंड मोर अबाउट चैंटिंग। हमारा जब कैसे बढ़ाएं, ये हमारा मेन फोकस होना चाहिए। तो जैसा समय बिताते हैं हम जिंदगी में, जैसा हमारा उम्र बढ़ता है, चैंटिंग ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ईटिंग स्लीपिंग कम होना चाहिए। शिला प्रभुपाद अपने बारे में बताते थे, जब वो प्रभुपाद जब उनके अंतिम दिनों में थे, प्रभुपाद को खाना भी नहीं हो रहा था, खाना भी बंद हो गया, बीच बीच में थोड़ा जूस थोड़ा पानी पीते थे। तब से प्रभुपाद बोले, कृष्ण कृष्णा इज वेरी मर्सीफुल। भगवान कृष्ण मेरे ऊपर बहुत कृपा दिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत पहले मेरा नींद चला गया। प्रभुपाद पहले बोले मेरा मीटिंग चला गया, मेरा परिवार छुट गया, संन्यास बन गया मैं, मीटिंग इज गॉन। प्रभुपाद बोले आगे जाके मेरा स्लीपिंग चला गया। प्रभुपाद को रात को ठीक तरह से नींद नहीं आता था, एंड प्रभुपाद रात भर बैठ के पुस्तक लिख रहे थे। तो प्रभुपाद बोले स्लीपिंग चला गया। तो अभी प्रभुपाद बोलने लगे डिफेंडिंग का तो सवाल ही नहीं है, और अभी ईटिंग भी चला गया।
प्रॉपर बहुत खुश हो गए। ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग गॉन, नाउ ओनली चैंटिंग, दैट्स ऑल। तो हमारी जिंदगी का लक्ष्य है ये चीजों को कम करना, ईटिंग, स्लीपिंग, ऑल दिस, रिड्यूस इट एज मच एज पॉसिबल, एंड मोर चैंटिंग, दिस इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है जो माधवेंद्र पुरी अपने उदाहरण से सिखा रहे। सो प्रॉपर राइट्स हियर, हिज इंटरेस्ट वाज इन चैंटिंग महामंत्र वाज अक्यूट। तो माधवेंद्र पुरी का इंटरेस्ट चैंटिंग में बहुत अक्यूट था। नो, उनका ही जस्ट वांटेड टू चैंट। हमारे राधा गोविंद महाराज के जो संन्यास शिष्य थे, गौर कृष्ण स्वामी, गौर कृष्ण महाराज, जिन्होंने थोड़े साल पहले अपना शरीर त्यागा था, तो एक बार वो हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में आए थे चौपाटी, वहां पे भागवतम क्लास दे रहे थे। तो महाराज अपना खुद का एक अनुभव बता रहे थे। वृंदावन में क्या होता है, मॉर्निंग प्रोग्राम, मंगल आरती सब होने के बाद जपा शुरू करने से पहले अनाउंसमेंट्स होते हैं, है कि नहीं? किसी ने इतना डोनेशन दिया, ये दिया, वो दिया, अलग अलग अनाउंसमेंट्स होते हैं। तो गौर गौर कृष्ण महाराज अपने बारे में बता रहे थे, मैं वहां पे बैठ के हमेशा सोचता हूँ ये सब अनाउंसमेंट जल्दी खत्म हो जाए और चैंटिंग शुरू करूं जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करना है इस सब चीज में। तो भक्त मतलब यू नो बाकी सब चीज कम करो, एंड वी हैव टू फोकस ऑन चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग, दिस इज व्हाट वी शुड डू। जिंदगी हमारे पास बहुत कम है, समय कम है, जितना हो सके चैंटिंग करो, जितना हो सके प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ो। प्रभुपाद हमेशा बोलते थे, माई ओनली फियर इज दैट माई डिवोटीज डोंट चैंट एंड रीड सफिशिएंटली। तो प्रभुपाद बोले अगर आप पुस्तक नहीं पढ़ोगे, चैंटिंग नहीं करोगे, यू विल सिंपली ईट, ड्रिंक, स्लीप एंड वेस्ट योर ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। अब मनुष्य जिंदगी आप गवा दोगे। तो दिस इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, टू इंक्रीज आवर चैंटिंग। एंड प्रॉपर में लिखते हैं परमहंस, माधवेंद्र पुरी परमहंस के स्तर पे हैं, स्टिल ही डिडंट गिव अप चैंटिंग, उन्होंने चैंटिंग नहीं छोड़ा। कृष्ण का दर्शन किया, हमने देखा ना कैसे वृंदावन में ही सॉ कृष्ण। लोगों को लगता है कृष्ण देख लिया, यू नो, अरे कृष्ण देख लिया उसके बाद क्या? कृष्ण देखने के बाद परिवर्तन होना चाहिए। कृष्ण देखने के बाद अभी भी बुरा आदत नहीं छूटा तो क्या कृष्ण को देखा आपने? व्हाट हैव यू सीन कृष्ण? तो माधवेंद्र पुरी ने कृष्ण को देखा साक्षात, पर उनका चैंटिंग घटा नहीं, ही स्टिल वांट्स टू चैंट हरे कृष्ण। प्रभुपाद हरिदास ठाकुर के बारे में लिख रहे हैं, षड गोस्वामी के बारे में लिख रहे हैं, इतने महान आचार्य थे, दे वर ऑल ग्रेट सोल्स, लिबरेटेड सोल्स, फिर भी नियमित रूप से माला करते रहे, फिक्स्ड नंबर ऑफ राउंड्स। माधवेंद्र पुरी का उदाहरण है, षड गोस्वामी का उदाहरण है, हरिदास ठाकुर का उदाहरण है, दैट चैंटिंग इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर परिस्थिति में इट शुड बी डन। हरिदास ठाकुर जब वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, उनके अंतिम दिनों में, वो अपना माला कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। उनका माला क्या था? एवरी डे 192 राउंड्स, इज नॉट एबल टू डू। चैतन्य महाप्रभु आते हैं उनके पास, बोलते हैं हरिदास ठाकुर आपने बहुत माला कर दिया, अभी माला थोड़ा कम करो, है कि नहीं? भगवान आके हमको ऐसा कुछ बोलेंगे, हम पहला खुश हो जाएंगे, हम इसी आज्ञा के लिए रुके थे, कब हम माला कम करें, है कि नहीं? पर हरिदास ठाकुर भगवान को बोलते हैं नहीं नहीं भगवान, मैं माला घटा नहीं सकता, आई हैव टू डू इट। तो प्रॉपर लिखते हैं वहां पे, वहां के तात्पर्य में, सिंसियर डिवोटी मतलब ही शुड कंप्लीट हिज राउंड्स। अगर हम नियमित रूप से माला नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वी आर स्पिरिचुअली डिजीज्ड, स्पिरिचुअल डिजीज है। सो चैंटिंग इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, परमहंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इवन प्रॉपर राइट्स हियर दैट देयरफॉर चैंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सुनिए, चैंटिंग ऑन बीड्स, आजकल ये प्रथा है, काउंटर लेके भक्त माला करते हैं, दिस कैन बी एक्स्ट्रा, बट द प्रिंसिपल इज चैंटिंग ऑन बीड्स, माला, माला पे जप करना। चैंटिंग ऑन बीड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, इवन इफ वन इज अ परमहंस। And then Prabhupada says chanting can be done anywhere, everywhere, anywhere and everywhere, inside or outside the temple, कहीं पे भी करो चैंटिंग। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं ना, कुछ देश काल का नियम नहीं है, कहीं पे भी करो। इसलिए माधवेंद्र पुरी मार्केट प्लेस में जाके, बीच मार्केट जो काली एरिया है वहां पे जाके जप कर रहे हैं। नाम गान नटी भी, श्रीनिवास आचार्य षड गोस्वामी अष्टकम में वर्णन कर रहे हैं, जैसे कैसे हमारे जो षड गोस्वामी हैं, नाम गान नटी भी, दे वुड काउंट देयर राउंड्स। चैतन्य महाप्रभु भी एक हाथ में माला
और दूसरे हाथ में गिनती करते थे, ही वुड काउंट हाउ मेनी राउंड्स ही हैज डन। तो ये विधि है, ये तरीका है जो हमारे आचार्यों ने सिखाया है, चैंट योर राउंड्स एंड काउंट योर राउंड्स। So Paramahamsa is always engaged in chanting and rendering service to the Lord. Chanting the Lord's names and engaging in his service are identical. टोपा लिखते हैं श्रीमद् भागवतम में 9 विधा भक्ति है। श्रवणम, भगवान के बारे में श्रवण करना, कीर्तनम, जप करना, कीर्तन करना, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदन। तो इनमें से किसी भी अंग का पालन करें, इट इज ऑल आइडेंटिकल। तो किसी को ज्यादा उत्सुकता, किसी को ज्यादा प्रेम जप में है, किसी को कीर्तन में है, किसी को पुस्तक पढ़ने में है, पर किसी न किसी प्रकार से ये न के न प्रकारेण मन कृष्ण निवेश, समहाउ द अदर माइंड को बिजी रखना, इधर इन चैंटिंग, रीडिंग, सर्विंग, सम वे और द अदर। अगर ये करेंगे हम, वी विल डेफिनेटली गो बैक टू गॉड। निज कृत्य करी पुजारी करीला शयन, स्वप्ने ठाकुर आसी बलीला वचन। तो माधवेंद्रपुरी मंदिर से निकल गए, किसी को कुछ बोले नहीं, चले गए। अभी पुजारी भगवान को सुला के वो भी सो गया। पुजारी के सपने में गोपीनाथ आते हैं, है कि नहीं? अब सब लोग सोच रहे होंगे ये सपना का मामला क्या है, सब जगह सपना ही चल रहा है कि नहीं? माधवेंद्रपुरी के सपने में गोपाल जी आते हैं, अभी पुजारी के सपने में गोपीनाथ जी आ रहे हैं। तो ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इनके सपने में भगवान आते हैं। हमारे सपने में पता नहीं कौन कौन आते हैं, राइट? तो जिसका शुद्धिकरण होता है, देयर इज लॉट ऑफ कनेक्शंस दैट हैपन लाइक दिस। तो गोपीनाथ जी के पुजारी के सपने में गोपीनाथ आए और गोपीनाथ बोलने लगे, उठ पुजारी कर द्वार विमोचन, शीर एक राखी आची सन्यासी कारण। तो भगवान आगे पुजारी को उठाने लगे, पुजारी उठो, प्लीज गेट अप, दरवाजा खोलो, मेरा मंदिर का दरवाजा खोलो, अंदर आ जाओ। और मैंने ना मेरे कपड़े वस्त्र के नीचे एक मटका छुड़ा के रखा है, वो सन्यासी के लिए, माधवेंद्रपुरी के लिए, जाके उनको दे दो, प्लीज गो एंड गिव इट। तधार अंचले धाक एक शीर हय, तुम्हारा ना जानीला ता अमार माया। तो भगवान बोलने लगे, एक खीर का मटका मैंने वो कर्टन के पीछे, मेरे वस्त्र के पीछे छुपा के रखा है, तुमको ये पता नहीं था, ये मेरा माया शक्ति है, तुम ढूंढ नहीं पाए इसको, मैंने छुपा के रख दिया। माधवपुरी सन्यासी आचे हाटे ते वासीना, तहा के एक शीर शीघ्र देह लाना। तो एक सन्यासी है माधवेंद्रपुरी जो आए थे मेरा दर्शन लेने के लिए, अभी वो मार्केट प्लेस में बैठे हैं, नाम एक हाट में बैठे हैं, और वहां पे जाके आप ये खीर उनको दे देना, मैंने उनके लिए छुड़ाया है। स्वप्न देखी पुजारी उठी, करीला विचार, स्नान करी कपाट खुली, मुक्त कैला द्वार। तो पुजारी उठ गए, क्या सपना देखा मैंने, सही है पता नहीं व्हाट इट इज। तो बोले जाके देखता हूँ, भगवान आए हैं मेरे सपने में, भगवान ने कुछ आज्ञा दिया है, लेट मी गो एंड सी इट इज देयर और नॉट, है कि नहीं? तो भगवान का आज्ञा अगर सत्य है कि नहीं वो पता करना है तो पालन तो करना पड़ेगा। जैसे माधवेंद्रपुरी के सपने में भगवान आए, बोले मैं झाड़ियों पे छुपा हूं, माधवेंद्रपुरी ने विश्वास रखा और ढूंढा, भगवान मिले। तो ऐसे ही है, पुजारी सोचने लगा भगवान ने बोला होगा तो डेफिनेटली होगा, जाके ढूंढता हूँ, लेट मी गो एंड ट्राई। तो उठ गए, मंदिर के अंदर जाने से पहले स्नान किया उन्होंने, ही टुक अ बाथ, स्नान करके उन्होंने मंदिर का दरवाजा खोल दिया। तदार आंचल तले पायला से शीर, स्थान लेपी शीर लाना होइला बाहिर। तो जैसे भगवान ने बोला था, उन्होंने देखा एक कर्टन के पीछे, कपड़े के कर्टन के पीछे एक मटका रखा है, उन्होंने मटका निकाला, वो जगह को साफ किया, अंदर दरवाजा बंद करके वापस आए। द्वार दिया ग्रामे गेला से शीर लान, हाथे हाथे बुली माधवपुरी के चानीना। तो मंदिर बंद करके अभी वो ढूंढने लगे, गांव में चले गए और हर एक जो दुकान है मार्केट का ढूंढने लगे, कहां पे है माधवेंद्रपुरी, वेयर इज दिस माधवेंद्रपुरी। शीर लह ए यार नाम माधवपुरी, तुमा लागी गोपीनाथ शीर कैला चूरी। तो ये पुजारी वो मटका लेके बोलने लगा, किसका नाम है माधवेंद्रपुरी, सामने आओ, ये मटका आपके लिए है,
गोपीनाथ ने आपके लिए खीर चुराया है। गोपीनाथ शीर कैला चुरी, गोपीनाथ has stolen this खीर for you। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड रिलेटिव ट्रूथ। ये दुनिया में नियम क्या है? चोरी करना पाप है, चोरी नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? ये दुनिया का सत्य है। ये दुनिया का सत्य क्या है? डोंट रॉब, चोरी मत करो। पर परम सत्य क्या कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं, है कि नहीं? दुनिया का सत्य है चोरी मत करो, दिस इज द रूल ऑफ दिस वर्ल्ड। पर एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य, चोरी कर रहे हैं, ही स्टीलिंग। और जनरली चोर चोरी करके छुपाता है, किसी को पता नहीं होना चाहिए। गोपीनाथ जी पुजारी को उठाते हैं और बोलते हैं जाके घोषणा करो मार्केट में, मैंने चुराया है। तो प्रॉपर लिखते हैं, गोपीनाथ has declared openly that he is a thief। गोपीनाथ जी डिक्लेयर कर रहे हैं मैं चोर हूं, घोषणा करो, डिक्लेयर इट एवरीवेयर दैट आई एम अ थीफ। भगवान बहुत खुश हो गए, मैंने चोरी किया माधवेंद्रपुरी के लिए। तो भगवान, दिस इज द डिफरेंस, एब्सोल्यूट ट्रूथ। वो कुछ भी करते हैं ना, बिंदास, दिल खोल के। एटलीस्ट कृष्ण को टेंशन नहीं है, भगवान राम थोड़ा बहुत सोचते हैं, पर भगवान कृष्ण तो बिंदास। झूठ बोलना है झूठ बोल लेते हैं, युधिष्ठिर को बोलते हैं झूठ बोलो, गोपियों के साथ रात में लीला करते हैं। कृष्ण तो बहुत कुछ कर लेते हैं, क्योंकि कृष्ण का फॉर्मूला है, भक्तों के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। लोगों को मेरे बारे में जो सोचना है सोचने दो, जिसको जो सोचना है सोचने दो, मैं अपने भक्तों के लिए कुछ भी करूंगा। रुक्मिणी जी के लिए रन छोड़ के भाग गए, रन अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड। सो प्रॉपर यहाँ पे लिखते हैं, दिस वाज नॉट अ सीक्रेट। क्योंकि भगवान जब चोरी भी करते हैं, उससे भी भक्तों को बहुत आनंद मिलता है। डिवोटीज बिकम वेरी वेरी हैप्पी, कृष्ण ये सब भी लीला भी करते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं, ये दुनिया में चोरी करना पाप है, क्रिमिनल है, पर आध्यात्मिक जगत में ये सब चीज नहीं होता। एवरीथिंग इज प्योर देयर। इसलिए भगवान कृष्ण सीक्रेट रखते ही नहीं। और ये जो चीज है, भगवान कृष्ण की लीलाएं, कृष्ण चोरी क्यों करते हैं, कृष्ण गोपियों के साथ लीला क्यों करते हैं, कृष्ण युधिष्ठिर को झूठ बोलने के लिए क्यों कहते हैं, ये अलग अलग चीज अभक्त समझ नहीं सकते। ओनली डिवोटीज कैन अंडरस्टैंड, सिर्फ भक्त समझ सकते हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः माया अपृत ज्ञान आसुरम भावम आश्रितम्। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, जो अभक्त हैं, दुष्कृतिन है, मूढ़ा है, नराधम है, जिन लोगों का ज्ञान माया ने चुरा लिया है, ऐसे व्यक्ति भगवान का आश्रय ही लेते। मंडेन पीपल, भौतिकवादी लोग कृष्ण को समझ नहीं सकते हैं, वो कृष्ण के दिव्य लीलाओं को समझ नहीं सकते। वो समझ नहीं सकते हैं कि कृष्ण के सब लीलाएं दिव्य हैं। जन्म कर्म च में दिव्यम, एवरीथिंग इज प्योर। सो प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, जैसे सूरज होता है ना, सूरज की किरणें गंदी जगह पे भी गिरेंगे, सूरज गंदा नहीं होता। गंदा होता है क्या? जब सूरज की किरणें मलमूत्र पे गिरते हैं, सूरज गंदा हो जाता है? नहीं, इट डजंट बिकम इम्प्योर। वो जगह को शुद्ध करता है, पर सूरज कभी गंदा नहीं होता, क्योंकि इतना शक्तिशाली है। और कृष्ण कौन है? कृष्ण, भगवान कृष्ण से लाखों अनंत सूर्य आते हैं। अभी सूरज गंदा नहीं होता, गंदे स्थान पे जाके कृष्ण कैसे गंदे हो सकते हैं? हाउ कैन कृष्णा बिकम इम्प्योर? संभव ही नहीं है। इसलिए बाहरी दृष्टिकोण से कृष्ण की लीला कभी समझ नहीं सकते। भागवतों में एक श्लोक है, कामम क्रोधम भयम। भगवान कृष्ण के पास अगर कोई काम वासना से, क्रोध वासना से, भय वासना से भी जाएगा, कृष्ण के पास जा रहा है ना, उसके हृदय का शुद्धिकरण होगा। गोपियां जो हैं, भारत दृष्टिकोण से काम वासना से गए थे कृष्ण के पास अर्धरात्रि में, बट गोपियों का जो स्तर है, काम वासना में माना नहीं जाता। भक्ति का सबसे श्रेष्ठ स्तर है, बिकॉज देयर ऑब्जेक्ट वॉज कृष्णा। कृष्ण उनके ऑब्जेक्ट है, दैट इज द पर्पस। प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, अगर हम सिर्फ कृष्ण के नामों का उच्चारण करके, कॉमन सेंस है ये, प्रभुपाद सेज वन शुड यूज कॉमन सेंस। कॉमन सेंस क्या है? कृष्ण के नामों का उच्चारण करके हृदय का शुद्धिकरण होता है, ठीक है नहीं? प्रभुपाद ने प्रचार कैसे किया? पूरे दुनिया में सब लोग कृष्ण के नामों का उच्चारण कर रहे थे, दे ऑल बिकेम प्योर, सब लोग शुद्ध हो गए। हम सबका उदाहरण वही है। अगर कृष्ण के नामों का उच्चारण करने से व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है, कृष्ण कैसे गंदे होंगे? हाउ कैन कृष्णा बी इम्प्योर?
अगर कहीं पे जमीन पे कचरा गिरा है, चाय गिरा है, आप एक कपड़े से उसको साफ करते हो, वो कपड़ा तो शुद्ध होगा। गंदे कपड़े से गंदगी कैसे निकाल सकते हो? कपड़ा जब शुद्ध होगा तभी गंदगी को निकाल पाएंगे। तो अगर कृष्ण के नाम से हमारे हृदय का शुद्धिकरण हो रहा है, मतलब कृष्ण शुद्ध है, कृष्णा इज प्योर। ये सिर्फ भगवान के भक्त समझ सकते हैं। बाकी जो लोग हैं, जिनको ये विषयों पे ज्ञान नहीं है, जिन्होंने विज्ञान को समझा नहीं है, वो समझ नहीं सकते। अंधान यतान देर उपगीय माना, ऐसे जो नास्तिकवादी व्यक्ति हैं, जो भगवान के अभक्त हैं, इनके मुख से सुनेंगे कोई समझ नहीं सकता। ऐसे लोग अंधकार में जाएंगे, बाकी लोगों को भी लेके जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, ये सब लीलाओं का चर्चा बाहर के लोगों के साथ नहीं करना है। डोंट डिस्कस दिस विद पब्लिक। चैतन्य महाप्रभु ने कभी भी गोपियों के साथ जो कृष्ण का आदान प्रदान हुआ, पब्लिकली डिस्कस नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय के साथ, हरिदास ठाकुर के साथ, अपने निजी स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ, रूप गोस्वामी के साथ, निजी पार्षदों के साथ ही किया चैतन्य महाप्रभु ने, सबके साथ डिस्कस नहीं किया। अब शिला प्रभुपाद का उदाहरण देखोगे, कहीं पे शिला प्रभुपाद, कहीं पे भी एक लेक्चर नहीं है प्रभुपाद रासलीला का वर्णन कर रहे हैं। नो लेक्चर। प्रभुपाद के हजारों लेक्चर्स हैं जहां पे प्रभुपाद बताते हैं हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। ऐसे हजारों लेक्चर्स मिलेंगे। प्रभुपाद रासलीला के बारे में बात कर रहे हैं, श्रीमती राधा रानी के बारे में बात कर रहे हैं। वेरी लेस लेक्चर्स। पब्लिकली ये सब चीज डिस्कस होता नहीं है। यू डोंट डिस्कस दिस इन पब्लिक। पब्लिक के लिए क्या है? चैंटिंग हरे कृष्ण, दिस इज द फॉर्मूला। चैतन्य महाप्रभु ने ये सब जो सिद्धांत हैं अपने गुह्य भक्तों के साथ डिस्कस किया। फॉर द पब्लिक, चैतन्य महाप्रभु रिकमेंडेड, एंकरेज chanting of Hare Krishna on a huge scale for many hours as possible. घंटों तक हरि नाम करो। दक्षिण भारत में जब भी महाप्रभु जाते थे, लोगों से मिलते थे, हरि नाम, जस्ट चैंटिंग। दिस इज द प्रिंसिपल। चैंटिंग करके जब लोगों का शुद्धिकरण होगा, देन ग्रेजुअली अदर टॉपिक्स कैन बी डिस्कस्ड। क्षीर लाना सुके तुम्ही करह बक्षने, तुमा सम भाग्यवान नाही त्रिभुवने। तो ये जो पुरोहित हैं, पुजारी हैं, खीर लेके ढूंढ रहे हैं। गोपीनाथ ने तुम्हारे लिए खीर किया चुराया है माधवेंद्रपुरी, और बोल रहे हैं ये सन्यासी जिसका नाम माधवेंद्रपुरी, आप आके खीर ले लो, क्योंकि आप जैसा भाग्यवान और कोई नहीं है। देयर इज नो वन मोर फॉर्चुनेट देन यू। भगवान ने आपके लिए खीर चुराया है। ऐसा लीला हमने कहीं सुना नहीं है। भगवान ने आपके लिए खीर चुराया है, विग्रह ने आपके लिए खीर चुराया है। तो ये जो भगवान के विग्रह है ना, सिर्फ पत्थर नहीं है, these are not just stones, सब लीलाएं करते हैं। तो आपके जैसा भाग्यवान और कोई नहीं है। प्लीज कम फॉरवर्ड, आप आइए और ये खीर प्रसाद का आनंद लीजिए। क्षीर लाना सुखे तुम्ही करह भोजन, एक खीर बहुत आनंद के साथ आप स्वीकार कीजिए। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं। कृष्ण, कृष्ण का नाम खराब हो गया, कृष्ण चोर है, गोपीनाथ जी चोर है, पर भगवान का उद्देश्य क्या है? मेरे भक्त का यश बढ़ना चाहिए। माई डिवोटी शुड बिकम मोर फेमस। हाँ, मेरे भक्त का जो भाग्य है और बढ़ाना चाहिए। सो कृष्णा, जब भगवान बाहर दृष्टिकोण से अनैतिक कार्य, चोरी इत्यादि करते हैं, क्यों करते हैं? भक्तों का, भक्तों को भाग्य देने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए। दैट इज द होल पर्पस व्हाई कृष्णा डज दिस। सो प्रॉपर राइट्स हियर, even the Lord's criminal activities makes his devotees the most fortunate person. भगवान के ये जो बाहरी दृष्टिकोण से अनैतिक कार्य है, भक्तों का गुणगान करने के लिए। Therefore, इसलिए भगवान कृष्ण जो भी करते हैं अच्छा ही होता है। गॉड इज ऑल गुड। भगवान जो करते हैं लोगों के कल्याण के लिए ही होता है। अगर असुरों का भी वध कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो फॉर देयर बेनिफिट। भक्तों को आलिंगन कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो फॉर द बेनिफिट। जैसे गोवर्धन लीला है, भगवान गोवर्धन उठाते हैं, ब्रजवासियों को आनंद देते हैं। भगवान गोवर्धन उठाते हैं, इंद्र पे कृपा करते हैं, इंद्र के अहंकार को कम करते हैं। सो भगवान जो भी करते हैं सबके लिए अल्टीमेटली इट इज फॉर द गुड फॉर एवरीवन। हर एक व्यक्ति के अच्छाई के लिए ही है। And the proper rights here, Krishna can be understood only by those living already in the spiritual world.
ये कृष्ण की लीलाओं को कौन समझ सकता है? जो आध्यात्मिक जगत में रहता है वही समझ सकता है। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समिति तैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये गीता का 14 चैप्टर है। जो व्यक्ति भगवान का भक्ति करता है ये 3 गुणों के परे है और आध्यात्मिक स्तर पे है। तो प्रभुपाद लिखते हैं वन हु इज एंगेज इन अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस इज ऑलरेडी सिचुएटेड इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हम सब आध्यात्मिक जगत में है कि नहीं? अगर हम अनन्य रूप से भक्ति कर रहे हैं दैट मीन्स हम ऑलरेडी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, ऑलरेडी इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। भक्ति विनोद ठाकुर का ये गीत है शुद्ध भक्त चरण रेणु। वहां पे क्या लिखते हैं? जे दिन ग्रहे भजन देखी गृहे ते गोलोक भय। जिस दिन मैं अपने घर में भजन देखता हूँ कीर्तन सत्संग, उस दिन मैं देखता हूँ कि मेरा घर गोलोक वृंदावन बन चुका है। तो अगर हमको आध्यात्मिक जगत में रहना है तो क्या करना है? आध्यात्मिक जगत के कार्य करने हैं। और आध्यात्मिक जगत में क्या कार्य कर रहे हैं? चलता है भक्ति का कार्य। श्रवणम कीर्तनम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम, यही तो वहां पे चलता है। तो अगर हम यही जिंदगी का पालन करेंगे दैट मीन्स वी आर लिविंग इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और अगर हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हैं देन वी कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स। बाहर के लोगों के लिए प्रॉपर लिखते हैं फिर से सेम थिंग, डोंट डिस्कस दीज एक्टिविटीज। कृष्ण के चोरी का रासलीला का ज्यादा चर्चा मत करो, पहले उनका विश्वास बढ़ाओ। और उनका विश्वास कैसे बढ़ाते हैं? बाय दी चैंटिंग ऑफ महामंत्र, महामंत्र का जप करते हुए। सो आई विल स्टॉप एट दिस पॉइंट। यहाँ पे हम ये कथा को विराम देंगे। और कल आगे सुनेंगे कि श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ये खीर को कैसे स्वीकार करते हैं, कितना सम्मान के साथ ये खीर स्वीकार करते हैं। और अभी माधवेंद्रपुरी का यश थोड़ा थोड़ा फैल रहा है कि नहीं? क्योंकि इमेजिन करो अगर ऐसा समाचार फैल गया कि भगवान ने आपके लिए खीर चुराया है, आप बहुत स्पेशल व्यक्ति हो, हम तो बहुत खुश हो जाएंगे। विल बी वेरी हैप्पी कि लोग हमारा जय जयकार करें, ये करें वो करें। पर माधवेंद्रपुरी रेमुना छोड़ के भाग जाते हैं, जस्ट रन्स अवे, क्योंकि उनको डर लगने लगता है कि लोग मेरा जय जयकार करेंगे, मेरा यश बढ़ेगा। ही जस्ट रन्स अवे फ्रॉम दैट प्लेस। सो ये माधवेंद्रपुरी का चरित्र है, कितने नम्र थे, वेरी वेरी हम्बल। उसके बाद जगन्नाथपुरी में क्या लीलाएं होती हैं वी विल कंटिन्यू टुमारो, कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की जय, खीर चोर गोपीनाथ की। किसी का कुछ प्रश्न है? हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, कितने सुंदर तरीके से आपने माधवेंद्रपुरी का इतना डिटेल वर्णन दिया, जिसे हमने 3 सत्रों में प्रभु जी पूर्ण लिया, तो उसके लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच प्रभु जी, अमेजिंग अमेजिंग लेसन। आरसी भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न या कोई भी जिज्ञासा है तो आप प्लीज हैंड रेज करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं। प्रद्युम्न प्रभु जी आप अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। अच्युत गोपाल दास प्रभु के आपके चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। बहुत आनंद हुआ आज आपने माधवेंद्रपुरी की कथा सुनाया, खीरचोर गोपीनाथ। और माधवेंद्रपुरी का अभी 2 दिन पहले ही अपीयरेंस डे था, मार्च 4 को। हाँ, आपने बोला था ना को यशोदा माता का अपीयरेंस डे है। हाँ, पर माधवेंद्रपुरी का नहीं था। मार्च 4 को। माधवेंद्रपुरी का नहीं था क्या? हाँ, अच्छा। ओके। कल ईश्वरपुरी का तिरुभाव है शायद। हाँ 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 हाँ। टुमारो इज ईश्वरपुरी डिसअपियरेंस। माधवेंद्रपुरी का आई डोंट थिंक सो, इट वाज देयर, आई एम नॉट वेरी श्योर। हाँ, ओके। और ये खीरचोर गोपीनाथ तो बहुत फेमस है। वजह प्रसिद्धम हाँ, नवनीत चोरम। नवनीत चौरा। हाँ हाँ हाँ। कृष्णा को हम चोर बोलते हैं, कृष्णा प्रसिद्ध चोर है और सबसे बड़ा चोर कृष्णा है। हाँ, और जयदेव यस गोस्वामी गाते हैं ना अपने भजन में। हाँ। यस, बिल्वंगल ठाकुर, बिल्वंगल ठाकुर। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत आनंद थैंक यू, हुआ। थैंक यू, बहुत कृष्णा बहुत राधे श्याम। राधे श्याम, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। राधा गोविंदा माता जी आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से खीरचूरा गोपीनाथ जी का बहुत अच्छा वो माधवेंद्रपुरी का पास टाइम्स बताया। प्रभु जी, मेरा थोड़ा सा लीसा ही क्वेश्चन है प्रभु जी। जैसे आपने ये बताया ना कि वो माधवेंद्रपुरी जी तो उनको भगवान का सेवा के लिए चोरी करना था, लेकिन वो अपने मन में वो सोच के कि अपराध वो मान लिए थे, बट सच्ची में तो उनको अपराध नहीं लगा था ना। यस, उनका अपराध नहीं लगा था। तो यही शुद्ध भक्त होते हैं, वो अपराध भी नहीं करते हैं, उनको लगता है मैं अपराधी हूँ। ये मूड है उनका, दिस द मूड। हम सब तो अपराध करते रहते हैं, फिर भी हमको लगता ही नहीं हम अपराधी हैं। बट दीज प्योर डिवोटीज ना, उनको लगता है कि मैं अपराधी हूँ। अगर छोटा से भी चीज उनके मन में थोड़ा भी कुछ आता है, उनको लगता है मैंने बहुत बड़ा पाप कर लिया, लाइक दैट। सो दैट वे दे रिमेन हम्बल ऑलवेज, हमेशा नम्र रहते हैं। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझाया। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हर्षिनी माता जी, आप अनम्यूट करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जस्ट मैं ये कमेंट करना चाहती थी कि आने वाले 21 मार्च को माधवेंद्रपुरी का अपीयरेंस है, तो हम लोग ने कुछ मिस नहीं किया अभी भी। वी Okay, आर 21 एबल मार्च। टू कल्टिवेट मोर। थैंक यू। Yes, हरे कृष्ण। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत, हमने कुछ मिस नहीं किया। थैंक यू प्रभु जी। तो प्रभु जी अभी और तो कोई हैंड रेज है नहीं, क्योंकि आपने इतने सुंदर इतने डिटेल में समझाया कि प्रश्न का तो कोई सवाल ही नहीं होता प्रभु। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग प्रभु जी, अमेजिंग सेशन। तो धन्यवाद। तो प्रभु जी आपकी इजाजत हो तो हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं, और कल पुनः सेम टाइम सेम जूम लिंक पे मिलेंगे, और कल आगे का आप कोई कथा का श्रवण कराएंगे प्रभु जी। थैंक यू। और कल होता है तो थोड़ा बहुत ईश्वरपुरी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कल ईश्वरपुरी का थोड़ा बहुत। ठीक है। हरे कृष्णा, थैंक यू। दंडवत हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। की जय। अच्युत गोपाल प्रभु जी की जय। जय। कल्पतरुवश्य कृपा पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी फॉर वेरी वेरी वंडरफुल। हरे थैंक यू। बहुत बहुत।